वाहिगुरु साहिब जी। महला पहला। लिख लिख पढ़िया तेता कढ़िया, बहु तीरथ भवया तेतो लवया। बहु भेख किया देही दुख दिया, सौ वे जिया अपना किया। अन्न ना खाया साध गवाया, बहु दुख पाया दूजा पाया। वस्त्र ना पहरै अहनिस कहरै, मोन विगूता क्यों जागै गुर बिन सूता। पग उपताना अपना किया कमाना, अल मल खाई सिर शाई पाई। मूर्ख अंधे पत गवाई, बिन नावै किश थाए ना पाई। रहै बिबाणी मड़ी मसाणी, अंध ना जानै फिर पछुताणी। सतगुर भेटे सो सुख पाए, हर का नाम मन वसाए। नानक नदर करे सो पाए, आस अंदेसे ते निह केवल। हउमै शब्द जलाए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन हजूरी दे अंदर सुभाएमान सतसंगी जनो वडभागे हो, जो सतगुरां दी रहमत बख्शिश हासिल कर रहे जे। चल रही लड़ीवार आसा की वार दी पावन विचार। आप जी ने जो अमृत बचन सरवण कीता है, ये 9वीं पौड़ी दे नाल दर्ज दूसरा श्लोक जो धन गुरु नानक साहब महाराज जी के मुखार बिंद तो उचारण किया होया है। पहले श्लोक की विचार आपां कल सांझी कीती सी। कल मैं आरंभ च बेनती कीती सी कि जिहड़ी पौड़ी है वो रब दे प्यारियां दी है, जिहड़े परमात्मा दा नाम जपदे ने। पर जिथे नाम जपण वाले ने, याद रखियो उत्थे पखंडी ज़्यादा पैदा हो जाया करते हैं। तो कदे भी पखंड नूं वेख के, कदे भी दंभी नूं वेख के ये मत सोचियो कि नाम जपण वाला कोई नहीं। जे कोई असलीयत है तो उसकी नकल हुंदी है, जिहदी असलीयत नहीं उसकी कोई नकल नहीं। हाँ, ये गल बिल्कुल सच है। सतगुरां दी बाणी कहती है कि हैन विरले ना ही घने फैल फक्कड़, संसार बड़े टावें टावे ने जिहड़े बंदगी करन वाले बैठे ने। सतगुरां ने जिथे पौड़ी दे विच बख्शिश करनी है कि भगत तेरे मन भावंदे दर सोहन कीरत गावंदे, उत्थे नाल दे नाल 2 श्लोकां दे विच उन्हां मनुखां दा जिक्र कीता जिहड़े अपने वल्लों अपनी मत दे मुताबक रब नूं पूजदे पए ने। पहले श्लोक दे विच आपां वाचिया सी कि एक विद्वान जिहड़ा पढ़ जांदा है, बहुत ज्ञान हासिल कर लिया, इन्नी क तालीम हासिल कर ली, सतगुरु कहन लगे उहदे पढ़ियां होइयां किताबां दा कोई अंत नहीं, उहदे पढ़े हुए ग्रंथां दा अंत नहीं। पर सतगुरु कह लगे भलिया जे इन्ना कुछ पढ़ के भी तेनू एक रब दी चेता ना आया, इन्ना कुछ पढ़ के भी तू सिमरन ना कीता, बंदगी ना कीती, तो याद रखी तू इउं पढ़दा रहा जिवें सारी उम्र मनुख झाकी मारदा है। वो असीं कल बचन पढ़िया सी, सतगुरां ने साडी झोली दे विच पाया। कहन लगे कि नानक लेखै एक गल होर हउमै झखना झाख। याद रखियो ज्ञान माड़ा नहीं, पर जिस वेले ज्ञान की दुरवरतों होंदी है, सतगुरु कहते वो दुरवरतों जिहड़ी वो कदी थाए नहीं पैंदी, कदी कबूल नहीं पैंदी। एक श्लोक मेरे निगाह दे विच गुरु नानक साहब जी का आया, मैं तुहाडे नाल साझा कर देवां कि जिहड़ा ज्ञान रब दे नाल नहीं जोड़दा, जां मैं कल एक शब्द वरतिया सी, जिहड़ा ज्ञान तुहानूं इंसानियत नहीं सिखा सकदा,
सदाचारी गुण नहीं सिखा सकता, वो ज्ञान कदी किसी काम नहीं आता। गुरु नानक साहब महाराज जी का अमृत बचन है, उन्होंने ये 3 हस्तियों का जिक्र किया है। एक सतगुरां ने पंछियों के विचों लिया है, एक जानवरों के विचों ते एक मनुखों के कोलों लिया है। उत्थे मेरे सतगुरां दा बचन ने कहणगे हरना बाजां तै सिकदारां इन्ना पढ़िया नाओ फांदी लगी जात फहायन अग्गै नाही थाओ। हुण इन्हां तिन्नां दा जिक्र है। केवल तो केवल मैं थोड़ा जिहा दृष्टांत देना चाहुंदा कि वो ज्ञान जिहड़ा केवल तो केवल अपनी पूर्ति वास्ते पेट पूर्ति वास्ते वरतिया जावे, जिहदे विचों इंसानियत खत्म हो जावे, जिहदे विचों सदाचार गुण खत्म हो जान। याद रखियो सतगुरु कह लगे वो ज्ञान मनुख नूं फांसी तक पहुँचा देंदा है। उन्हां दे विच जिक्र है जी हरन दा। ये जिहड़े शिकारी ने वो की करदे ने कि जंगल दे विचों एक छोटा हिरन दा बच्चा फड़ना, उन्हों अपने कोल लिया के ते पाल लेना। उस पाले हुए हिरन दे बच्चे नूं ज्यों ज्यों खुराक देनी, डाइट देनी, त्यों त्यों उन्होंने सिखाई जाना। हुण वो हिरन दा बच्चा इन्ना क ट्रेंड हो चुका, इन्ना क ज़्यादा सीख चुका है कि वो शिकारी दे कहण दे उत्ते जंगल दे विच जांदा है ते अपनी जात दे जिहड़े हिरन ने जां 4 पैर जिहड़े पशु ने उन्हां नूं अपने मगर ला के शिकारी दे घौंसले दे विच शिकारी दे कोल लैके आ जांदा है। हुण जिहड़ा मगर लग के आए उन्होंने मन च सोचिया सी ये पढ़िया सी सानू कुछ नवां दवेगा जिंदगी दे विच, पर इन्ना विचारे समझ ना सके। ये पढ़िया तो सी पर इन्हें अपनी पेट की पूर्ति वास्ते पढ़िया, साडे लई अगे मौत पई उडीकदी है। वो हिरन गया, उन्हें अपनी जात के हिरनां नूं इकट्ठे करके लिआंदा, जिहड़े ते शिकारी दे जाल दे विच आके फस गए। शिकारी ने उन्हां नूं तीरां दे नाल गोलियां दे नाल विन के रख दिता। जिहड़ा सिखाया होया हिरन सी उन्होंने एक पासे रख के ओदी उन्होंने डाइट ओदी खुराक दे दी गई। मेरे सतगुरु कह लगे भलिया तेरे पढ़े का की फायदा, तू पढ़ के लोगों को सोझी देनी सी, तू पढ़ के अपने जड़े ने वो जात वाले जानवरों को सिखाउणा सी शिकारी तो बच जाओ, पर तू ही पढ़ के इन्हों शिकारी के जाल दे विच फसा रहा है। ये पहली उदाहरण है। दूसरी उदाहरण मेरे सतगुरां ने बाज दी लई। बाज उड्डण वाला पंछी है। याद रखियो बाज की करदा है, शिकारी बाज नूं भी पालदा है। बाज हुण आसमान दे विच उड़दे होए तितर ने, बटेरे ने, घुगियां ने, गटारां ने, जिन्ने भी जानवर पंछी उड़दे ने उन्हां नूं अपने पैर दे पंजियां दे विच लिया के शिकारी दे अगे सुੱਟ दिंदा है। जिहड़े आसमान च उड़दे होए बाज दे जात दे पंछी ने उन्हां नूं उन्हें बाज ने फड़िया, सिੱਖਿਆ होया बाज फड़ के वो शिकारी की जुबान का स्वाद बना दिता। शिकारी ने उहदे फलसरूप दे विच उहनूं बोटी पा के साइड ते कर दिता। बाज अपनी एक बोटी के कारण पता नहीं किन्नियां दी जान गवा दी। तीसरा सतगुरां ने शब्द वरत्या सिकदार, इहदा अर्थ करांगे आगू चौधरी। कदी भी मैं बड़ी बड़ी अर्ज की है, जिहड़े चौधरी जिहड़े आगू हुंदे ने वो अक्सर ही अपने परिवार का भला सोच के ते बाकी नौजवानों नूं भड़का के कई बारी नौजवानों की जान नूं गवा जांदे ने। सतगुरु कह लगे तू अपना परिवार बचा गया, अपने बच्चे सैट कर गया, बगानिया मावां दे पुत्तां दा खून गर्म करके उन्हां दा खून जो उबाले मारिया तो तू उन्होंने जिहड़ा सी दुरवरतों करके वरत लिया। सतगुरु कह लगे ये तेरी जिहड़ी ज्ञान है, जिहड़ी तेरी विद्या है, ये मालक दे थां ते परवाह नहीं, ये तेरे वास्ते गां फाही दा जिहड़ा है वो रूप बना के सामने रखेगी। उस बचन मैं साझा कर दिता। हरना बाजां तै सिकदारां, हिरन बाज अते चौधरी जिहड़े आगू ने समाज दे साडे आगू इन्ना पढ़िया नाओ। सतगुरु कहंदे बड़े ट्रेंड ने। हुण मैं पिछले दिने भी कहा सी एक आगू स्पीच दिंदा है, वो इन्नी क ज़्यादा जबरदस्त स्पीच हुंदी है कि नौजवान जिहड़े ने उन्हां दा ठंडा होया खून भी कई बारी उबाले मार के ते कौम तो आपा कुर्बान करन दीआं सौहां खा जांदे ने। उन्हें स्पीच दित्ती, आगू ने अपने बच्चे ते बचाले, बगानियां दे मावां दे पुत्त मरवा दिते। बाज आप बच गया, बाकी पंछियों फड़ फड़ के शिकारी दे कोल सुੱਟ दिता। हिरन आप बच गया, बाकियां नूं शिकारी दे जाल दे विच फसा दिता। सतगुरु कह लगे इन्हां ने भी पढ़िया सी, ये भी पढ़े लिखे हुए सन, इन्हां नूं सिखाया गया सी हरना बाजा तै सिकदारां इन्ना पढ़िया नाओ। की मिलिया जी? कह लगे फांदी लगी जात फहायन अग्गै ना ही थाओ। कह लगे भलिया तेरे गल च फाही पवेगी, तेनों इहदा लेखा देना पैना रब की दरगाह दे विच। अगे मेरे सतगुरां कहा सो पढ़िया सो पंडित बीना, बीना कहंदे ने सियाणे नूं, कहंदे तू पढ़िया है
पंडित का अर्थ करांगे विद्वान। तू विद्वान है, तू याद रखी सियाना पुरुष है तां फायदा होना है, जिन्नी कमाना ना हो जे तू आप नाम नूं कमाउणा पिया है। पहलों दे जड़ अंदर जम्मै तां उपर होवै छाओ। याद रखियो उसे रुख दी छां मनुख मानदा जिहदी जड़ जमीन दे अंदर हुंदी है। जिहदी जड़ अंदर नहीं होवेगी वो सानू छां नहीं दे सकदा। जिहदे अंदर नाम दा किणका नहीं उहदे नाल संसार दा विपार उतारा नहीं हो सकदा। ये उन्हां लोकां दी तस्वीर मेरे सतगुरां ने कल साडी झोली दे विच पाई सी। कहण लगे भलिया तू जिन्ना मर्जी पढ़ जा, जे तेरे पल्ले नाम नहीं, तेरे पल्ले सिमरन नहीं, बंदगी नहीं, ते तेरा पढ़िया होया जिहड़ा है वो किसी भी फली भूत नहीं, पढ़िया होया जिहड़ा तेरा लेखे दे विच नहीं पैना। इहदा एक अर्थ मैं होर कर देवां। इहदा भाव ये ना समझियो कि सिख ने पढ़ना नहीं। सतगुरु कहंदे तू विद्या हासिल कर, अपनी भाषा सिख, बगानियां भाषावां उप भाषावां सिख, पर इन्ना कुछ सीख के इन्ना कुछ पढ़ के जे तू सिमरन नहीं करदा तो याद रखी सारी उम्र झक मारना है। मैं कह देवां जे असी कीर्तन करते हैं, असी कीर्तन सुनते हैं, कथा करते कथा सुनते, बाणी पढ़ते तो बाणी सुनते हैं, जे इन्ना कुछ करन दे नाल मनुख दे अंदर परमात्मा लई प्रेम पैदा नहीं होया, इन्ना कुछ करन दे नाल पढ़ सुन के मनुख परमात्मा दा नाम नहीं जपदा, सतगुरु कहण लगे झाकी मारदा रह गया, सारा दा सारा ही अपना समा वेस्ट कर दिता। ये असीं कल शब्द पढ़िया सी कि नानक लेखै एक गल दा अर्थ मैं कीता सी परमात्मा दा सिमरन, ओदा नाम कहंदे केवल ते केवल परमात्मा दी बंदगी ही परमात्मा दे दर ते कबूल होनी है। होर हौमै झखना झाख, बाकी तेरा जिन्ना ज्ञान है हौमे दा कारण बन के सारी उम्र झख मारदा रवेंगा। हुण मनुख पढ़ बड़ा जांदा है, पर मैं कल भी कहा सी जिहड़ा पढ़िया लिखिया अपने माँ बाप दे सत्कार नूं भुल जावे, जिहड़ा पढ़िया लिखिया सदाचारी गुण भुल जावे, जिहड़ा पढ़िया लिखिया ऊच ते नीच नूं भुल जावे, जिहड़ा पढ़िया लिखिया अपने आपे नूं भुल जावे। मेरे सतगुरु कहण लगे इहो जे पढ़े दा कोई लाभ नहीं। वो पढ़ के मनुख दा जीवन किवें बर्बाद हुंदा है वो इस श्लोक दे विच सतगुरु जी बख्शिश करदे ने। मैं एक एक दो दो उदाहरणां नाल दई जावांगा। महला पहला ये अज दूसरा श्लोक जी दी आपां विचार सांझी कर लगे। सतगुरु कहण लगे लिख लिख पढ़िया, ये दो अर्थ कर कीते जाते हैं। एक तो मनुख आप लिखता रहा तो उन्होंने सर्च की तो पढ़िया लिखिया, उहदे उत्ते जिहड़ा सी कुछ ना कुछ उन्हें ज्ञान हासिल किया। कुछ इहदा अर्थ ये भी करते हैं कि लिखे हुए मनुख ने पढ़न का यतन किया। गल इन्नी की है कि जो भी लिखिया गया जां तू लिखिया जां किसी ने लिखिया तू उन्होंने सारी उम्र पढ़ता गया लिख लिख पढ़िया। मैं कल एक शब्द वरतिया सी, असी प्रशादा लै लईए पका लईए उन्होंने खादा ना जाए तो उल्ली लग जाती है। याद रखियो जेड़े ज्ञान दे नाल अंदर नूं संतुष्टि सबर ना आवे उस ज्ञान नूं भी उल्ली लग जाती है। सतगुरु कहते ये पढ़ बहुत गया लिख लिख पढ़िया, पर होया कि जी तेता कड़िया। कड़िया का अर्थ है हंकारी होना। कहते अंदरों कड़ गया, अंदरों जिहड़ा सी इन्ना क हंकारी हो गया। अज इनू अपना बाप भी अपने तो छोटा पिया जापदा है, अज माँ भी इनू अज्ञानी पई जापदी है। जे मनुख इन्ना क उच्चा पढ़ लिख जाता है, मैनू माफ़ करना, इनू गुरु भी अपने तो छोटा जापदा है। पिछले समय दे विच ना एक बापू की ये वीडियो बड़ी वायरल हुई सी सोशल मीडिया, मेरे हिसाब ने उन्हें 40-42 MA कीतियां सन। बापू बलकौर सिंह इदां दा कोई उहदा शायद नाम सी। वो बंदा अपने जीवन का तजर्बा दसदा, कहंदा मेरे सराहने किताबां पईयां रहिंदियां ने, मैं वीडियो वेखी, पर अखीर ते कहंदा बाबा नानक जिहड़ा है वो जीवन दे विच कई थावां ते गलतियां कर गया। उहदी ये स्टेटमेंट से 40-42 पता नहीं कितनियां MA कीतियां उन्हें जी, बहुत 1-2 MA नहीं, कोई डबल MA होवे तो आप कह देंगे उन्हें 2 MA कीतियां, पता नहीं किन्नियां को उन्हें MA कीतियां। शायद बाबा बलकौर सिंह का नाम वह सर्च करो यूट्यूब पर आ जाएगा। वो पढ़ लिख के भी ये स्टेटमेंट देंदा है कि मैं बाबे नानक दे नाल पूरा जिहड़ा है वो सहमत नहीं हो सकता। बाबा नानक भी कई थावां ते गलतियां कर गया। गुरु नानक साहब पहला ही कह गए, कहने लगे लिख लिख पढ़िया तेता कड़िया। इन्ना हंकारी हो गया जिन्हों गुरु भी निक्का पिया जापदा है, वो माँ बाप नूं वो रब तक कित्थों पहुँचेगा। सब याद रखियो। मैं कल भी एक बेनती की सी, फिर रिपीट करा गुरमुखो, साडी विद्या साडी तालीम जिहड़ी बहुत चंगी गल है कि उच्च विद्या होवे, चंगी तालीम होवे, पर जिस माँ ने सानू चलना सिखाया, जिस बाप ने जिहड़ा सी अपना खून पसीना बहा के सानू जिहड़ा पढ़ा लिखा के उच्च अहुदे ते पहुँचा दिता, जिस दिन तेरे हिरदे दे विचों माँ दा बाप दा सत्कार खत्म हो गया, तू समझ ली तू दुनिया की बाजी नूं फेल कर गया, तू जिंदगी की बाजी हार गया।
उस माँ नूं, उस बाप नूं। तीसरा शब्द मैं वरतदा हुन्ना गुरु, जिहड़ा गुरु दे कोल आण के भी ये गल कहिंदा है कि नहीं मैं सही हाँ, गुरु इत्थे गलत है। याद रखियो वो मनुख कदी कामयाब नहीं। पढ़ाई माड़ी नहीं, सर्च माड़ी नहीं, पर पढ़ाई दे विचों ज्ञान जिहड़ा है सानूं गलत रस्ते ते लै जावे वो कई वारी घातक हो जाता है। हुण एक थां ते एक डॉक्टर है, वो पढ़ाई करदा है, उहदी पढ़ाई दे नाल जिहड़े मरदे होए बंदे ने वो भी कई वारी जिंदगी प्राप्त कर लैंदे ने। एक मनुख मर रहा है, डॉक्टर दे कोल गया, डॉक्टर ने उन्होंने जिंदगी दे दी, वो भी पढ़िया है। एक वो भी मनुख पढ़िया है जिन्हें रिवाल्वर, जिन्हें रफल, जिन्हें असला तैयार किया है, एटम बंब बना दिते। एक एटम बंब चलता तो कई लोगों का घान हो जाता, पढ़िया वो भी पिया है। पढ़ाई 'च फर्क नहीं, पर पढ़ के तू उन्होंने खड़दा किहड़े पासे। सतगुरु कहते अपनी सोच नूं टिकाणे ते लैके आ। इत्थे सतगुरु कहणगे लिख लिख पढ़िया, बहुत ज़्यादा पढ़ गया, इन्नियां क किताबां पढ़ गया, उहदा अंत कोई नहीं। तेता कड़िया ज्यों ज्यों पढ़दा गया ना त्यों त्यों हंकारी हुंदा गया। तो मैं कल पढ़ाई की जड़ी सी हंकार की उदाहरण खोते की दिती सी। कदी खोते नूं तुसीं वेखियो, खोते दे उत्ते भार लददे जाओ ना, ज्यों ज्यों भार लददे जाओ वो भारा हुंदा जांदा ते उहदा लक झुकदा जांदा है, झुकदा जांदा है। मनुख दे भी किताबां दा इन्ना क भार जा पै जांदा है, ये हंकार दे विच इन्ना क दब जांदा कि इहनूं चंगा माड़ा नज़र कोई नहीं आउंदा। सतगुरु कहण लगे लिख लिख पढ़िया, तेता कड़िया, कह लगे तेरा हंकार ही तेरी मौत का कारण बन गया। ये रब के दर ते प्रवान नहीं। मैं अगली बेनती करा, रूहानीयत नूं प्राप्त करने वास्ते, रब नूं प्राप्त करने वास्ते पढ़ाई का होना जा ना होना ये कोई मायने नहीं रखता। समाज दे विच पढ़ना सानूं अत जरूरी है। तुसीं गुरबाणी पढ़ोगे, गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी पढ़ोगे, पंजाबी तुहाडे लई लाजमी है। समाज दे विच कोई उच्च अहुदे ते पहुँचना, कोई डिग्री हासिल करनी है, कोई वधिया कुर्सी हासिल करनी है, उहदे वास्ते पढ़ाई लाजमी है। पर जे तुसीं परमात्मा दे चरनां 'च अभेद होना है, इहदे विच तुहाडी नॉलेज होनी जां ना होनी ये कोई मायने नहीं रखती। मैं कल भी प्रमाण लिया सी कि जो प्राणी गोबिंद ते आवे, जिहड़ा मनुख गुरु गुरु जपदा है, परमात्मा का नाम जपदा है, मेरे सतगुरु कहिंदे ने कि पढ़िया अनपढ़िया, पढ़िया अते ना पढ़िया होया परमगत पावे। जिहड़ा परमात्मा का नाम जप गया कह लगे वो परम पदवी नूं प्राप्त कर जाता है। इत्थे सतगुरु कहते तू पढ़िया तो बहुत, पर पढ़ पढ़ के केवल तो केवल हंकार इकट्ठा कर लिया। लिख लिख पढ़िया तेता कड़िया। अगे शब्द है बहुत तीरथ भविया। भविया का अर्थ हुंदा जाना, उत्ते गमन करना। कई तीर्थां दे उत्ते जिहड़ा सी इन्हें गमन किया, कदी एक तीर्थ ते गया, कदी दूसरे ते गया। फिर की कीता जी, तेतो लविया। तेतो का अर्थ करेंगे ओना ही, लविया का अर्थ लां लां करनी, लाओ लाओ, भाव अर्थ करेंगे कां कां करनी। जिमें कां कदी ऐस बनेरे ते बैठा, इत्थे कां कां लाई, इत्थों उठाया दूसरे ते जा बैठा, उत्थे कां कां लाई। सतगुरु कह लगे तू तीर्थां ते गया, तो तीर्थां ते जाके भी की करदा है, कह लगे तीर्थ जाओ तो हाँ हाँ करते, पंडित पूछो तो माया राते। गुरु अर्जन साहब कह लगे भलिया तू तीर्थां ते गया सा, तीर्थ माड़ा नहीं, तीर्थ का अर्थ है पवित्र। कहते तीर्थ ते जाण नाल अंदर दी मैल धुपड़ी सी, पर तू तीर्थां ते जाके ही जिवें कां कां करदा रहिंदा एक कां, तू तीर्थां ते जाके मैं करदा रहा, तेरे जान का कोई लाभ नहीं। मैं बेनती करा ये जिन्ना शब्द चलता जा रहा ना, ये एक पंक्ति आप ध्यान च रखनी है कि हर का नाम मन वसाए। जे हरि का नाम तेरे मन दे विच नहीं टिकदा, जे परमात्मा का नाम तेरे अंदर नहीं टिकदा, याद रखी तेरा पढ़िया प्रवान नहीं। जे अंदर नाम दे नाल ही भतीजदा, मैं कह देवां तेरा तीर्थां ते जाना भी प्रवान नहीं। जे उन्हां समयां दे विच जोगी पंडित विद्वान आम लोग तीर्थां ते जांदे सन, सिखा अज यात्रा ते तू भी बड़ियां करदा है। अज साडे समाज भी जिहड़ा है वो हर थां दे उत्ते छुट्टियां दे विच जां अगे पिछे जांदा फिरदा है, पर जान तो बाद साडा की हाल की हुंदा है, तू फलानी जगह ते गया, तू ढमकाणी ते गया। मैं कहना चलो असी तो अमृतसर च रहिंदे हैं ना, जिहड़े बाहरों अमृतसर की धरती ते हरमंदर साहिब आउंदे ने, साडा समाज इन्ना क ज़्यादा नीवें पद्धर ते हो गया, वो इहो सारी दिहाड़ी लभदे रहिंदे ने कि मैनूं कमरा मिल जावे, कमरा मिल जावे। मैं सोचदा हुन्ना जे तू आण के इत्थे भी कमरा लभदा रहा, रब ने तैनूं कोठी दित्ती सी, घरे सौं जांदा। भलिया तू गुरु कोल आया, आण के 4 घड़ियां गुरु दे परिक्रमा दे विच बैठ के रब रब जपदा, तेरे अंदर नूं शांति मिलदी। घरों कोठी दित्ती है रब ने, उथों उठ के आ गया, मैं मत्था टेकन जाना है, तो नमस्कार करन दा समा ना लगा। क्यों? मैं वेखदा दरबार साहब 3-3 4-4 घंटे इसे चीज़ लई खराब कर दिते जांदे ने कि मैनूं कमरा मिल जावे, रात कटनी है।
याद रखियो रातां घरां दे विच कमरिਆਂ 'ਚ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, गुरु कोल रात ਕੱਟੀ नहीं जाती, रात सफल की जाती। जे असी तीर्थां ते जाके भी साडी सोच इहो रहनी है कि मैनूं इत्थे कमरा मिल जाए, आ मिल जाए, तो याद रखियो इत्थे साडा जान दा मैनूं माफ़ करना कोई लाभ नहीं। की कीता जांदा, कोई वीडियो पा दिंदा जी मैनूं कमरा मिलिया, कोई कहंदा नहीं मिलिया। साडा हाल की अज हुंदा जा रहा। सतगुरु कह रहे ने बहु तीर्थ भविया तेतो लविया। जे भलिया तू दूसरिਆਂ ਨੂੰ कहना तीर्थां ते जाके ਕਾਂ करदा सिखा, तो हाल तेरा भी इहो ही है। तू भी तो तीर्थां ते जाके ਕਾਂ करदा है ना। जाओ हरमंदर साहब, उत्थे सरावां भरियां पईयां ने, इन्नी संगत तुहानूं परिक्रमा 'च बैठी नहीं मिलेगी जिन्नी सरावां दे बूहिਆਂ दे अगे खलोती मिल जाएगी, सानूं कमरा मिल जाए। मेरे कहण दा भाव गुरमुखो इन्ना क बच्चा विदेश तो आवे ना, माँ नूं मिलदा है, बाप नूं मिलदा, बड़े लंबे समय बाद मिलदा है, 2 साल 4 साल बाद। अज तो चलो वीडियो कॉल है, असी वीडियो कॉल कर लेने। पुराने समय चिट्ठियां हुंदियां सन, पता नहीं वो भी पहुँचती सी नहीं पहुँचती। बच्चा माँ नूं मिलदा है, बाप नूं मिलदा, सारी रात गल्लां 'च निकल जाती है। ना माँ नूं सौण दा चेता रहिंदा है, ना पुੱਤ नूं सौण दा चेता रहिंदा है। तू गुरु कोल आउणा है, तेरी सुरत इन्नी क खिंड गई, तू घर भी कमरा लभदा रहा, घर भी कहना सा एसी ला के सौ जावां, गुरु घर भी कहना मैनूं एसी वाला रूम मिल जाए। गुरु कोल आउण दा की फायदा। तू गुरु कोल आउंदा, आण के बाणी पढ़दा, नाम जपदा, नाम जपदे किहड़े वेले रात बतीत हो जाती, तैनूं पता ना लगदा किहड़े वेले अमृत वेले प्रकाश हो जाता। तेरा तीर्थ से आया होया सफल सी, पर सतगुरु कह लगे तू तीर्थ ते गया, पर जान तो बाद मैं कीती। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ वापस आ गए, फिर आण के जिन्ना कि साडा जुट हुंदा, साडी मंडली हुंदी है ना यारी दोस्ती, उन्हां च आण के कहंदे मैं इंनी वारी होया, तू किन्नी वारी गया है। भाव मैं ये प्रूफ कर देवां, सिद्ध कर देवां कि मैं आ यात्रा कर लियां। खास करके हजूर साहब ते हेमकोट साडी जदों भी संगत जाती है ना, मैनूं माफ़ करना 10 दिन उत्थे रहिंदे ने, तो 2 महीने असीं घर आण के रौला पाउंदे रहिंदे आ। सारिਆਂ ਨੂੰ पता लग जाता जी मैं हेमकोट गया तो मैं हजूर साहब हो के आया। सतगुरु कहंदे आण के तू ਕਾਂ पिया करदा है। तो मैं इत्थे एक उदाहरण देवां। एक किसान जमीन दे विच बीज बीजदा है, बीज बीज के उहदे उत्ते जिहड़ी मिट्टी पा दिंदा है, तो जे किसान आवाज़ां मार मार के आखे भाई आओ वेखो मैं कणक बीजी है, आओ वेखो कणक बीजी है, जां ते बीज सुक जाएगा, जां बीज नूं पंछी चुक के लै जाणगे। बीज उहिओ पुंगरदा है जिन्हों बीज के मिट्टी पा दित्ती जाए। याद रखियो कर्म उहिओ फलीभूत हुंदा है जिहड़ा कर्म नेकी करके उहनूं लका दित्ता जाए, पर असी किसी पासे लकाउण दा यतन नहीं करते। इस श्लोक दे विच बड़ा कुछ आउणा है। सतगुरु कह लगे बहुत तीर्थ भविया, बड़े तीर्थां ते गया। मैं आराम बेनती कर दी तीर्थ ते जाना माड़ा नहीं, पर सतगुरु कह लगे अगली गल माड़ी है, तेतो लविया, उत्थे जाके आण के भी तू ਕਾਂ ही करदा रह गया, भलिया की फायदा। अगे शब्द है बहु भेख कीया देही दुख दीया। हुण भेख का अर्थ है तन ते पाया होया पहरावा, जो अंदर असलीयत नहीं सी उन्होंने असलीयत विखाउण दा यतन पिया करदा है। इत्थे भेख का अर्थ असी समाजिक नहीं कर सकते। मैं जे तुहाडे ते गल लादा जी तुसी भेख पाए, ये तुसी भेख नहीं है, ये तुहाडा पहरावा है। भेख मैं पाया होया है, इनू फिर समझियो। कई बारी इदां हुंदा है कि जिहड़े साडे प्रचारक ने वो अपने ते गल नहीं लियाउंदे, दूसरे दे मोढे ते रख के चला देंदे ने। मैं तुहानूं भंड देवां सामने बैठी संगत नूं कि जी तुसी तन ते भेख धारण कीता। याद रखो तुहाडा भेख नहीं, ये तुहाडे वर्दी कपड़े ने, जिद्दां दे मर्जी पाओ। भेख वो है जिहदे विच यूनीफॉर्म आ जांदी। मैं थोड़ा सौखा कर देवां। एक बच्चा स्कूल दे विच जांदा है, यूनीफॉर्म दे विच जांदा है, जे वो यूनीफॉर्म पा के ਉਹਦੇ विद्यार्थियों वालियां हरकतां नहीं, उन्होंने आखांगे तू भेख धारण किया गया, अंदरों पढ़िया तो कुछ है नहीं, ते वर्दी पाउण दा की फायदा है। सिखा जे तू तन दे उत्ते धर्म के कपड़े पाए ने, अंदरों धर्म तेरे जिहड़ा वो नज़र नहीं आउंदा। सतगुरु कह लगे बहु भेख दी एक है, बहु भेख कीया देही दुख दी है। ये देही दुख भेख देही दुख किवें बनदा इहनूं समझिओ। हुण तन ते जिहड़े ये बस्तर ने, चलो साडे वास्ते जिहड़े सिखां वास्ते है ये साडा पहरावा है। हिंदू वीर का पहरावा वख है, मुसलमान का वख है, जैनी का बोधी का वख है। ये पहरावा पा के ते सानू समाज के सामने अपनी तस्वीर भी पहरावे वाली पेश करनी पैंदी है। जी जे तो हुण दुख निकलते हैं। मन लो मैं धर्म का भेख धारण किया है, मन मेरा जिहड़ा वो तुहाडे ये विचारां वाल, तुहाडे कपड़ियां वाल या तुहाडे वांगू रहन नूं लोचदा पिया है, अंदर अंदर कढ़दा पिया मैं कि कदी मैं भी इदां दा हुंदा, मैं भी इदां दे कपड़े पाउंदा। सतगुरु कहंदे भेख ते पाया तन नूं कष्ट ही दिता है। कदी ठंडे कपड़े पाउंदा है, कदी गर्म कपड़े पाउंदा, अंदर रब नहीं। धर्म के कपड़े पाए होए भी सकारत नहीं हुंदे।
ये चिन्हां की गल चली सी पिछले दिनों के विच, ते मैं उस दिन भी अर्ज की सी गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी दे विच बाहरी चिन्हां नूं किते महानता नहीं दिती गई। ये सच्ची गल है। अज ये बड़ी तगड़ी मुश्किल है जी सानू। अज असी धर्म की व्याख्या ना ये अपने शब्दों के थल्ले करते हैं। जिस दिन धर्म की व्याख्या बाबे नानक के शब्दों के थल्ले कर दी तुहानू धर्म की समझ लग जाएगी। अज साडे कोल ये पहरावा है ना कुर्ता पजामा बाबियां दा, ये सादगी का प्रतीक है। याद रखियो ये धर्म का पहरावा नहीं है, ये सादगी है। क्योंकि ये कुर्ते पजामे बहना सौखा है, पेंट शर्ट के विच बहना औखा हो जाता है। होर कोई वड्डा कारण नहीं, ये एक सादगी का पहरावा है, सादगी का प्रतीक है। दूसरी बेनती करा, इन्हां कपड़ियां नूं वेख के तुसीं कदी भी मनुख दे ये जज नहीं कर सकते कि ये मनुख साध है कि ये मनुख पखंडी तुरिया फिरदा है। भेख किवें बनदा है? एक मनुख ने तन दे उत्ते जिहड़ा है वो अपना ये यूनीफॉर्म धारण की, वस्त्र धारण कीते, वो असली है। एक मनुख ने केवल तो केवल खरीद के पाले, अंदर धर्म नहीं, वो भेख बन जाता है। मैं कल भी शायद उदाहरण दिती सी, एक पुलिस की वर्दी, एक IPS ऑफिसर है, उन्हें वर्दी नूं कमाया होया है, तन ते पैंदी वो यूनीफॉर्म है। एक नाटक वाला खरीद के पा लैंदा, वो भेख है। सिखा तू 5 ककार पाए ने, इन्हां नूं कमा। गुरु आखेगा कि रहनी रह सोई सिख मेरा वह ठाकुर, मैं उसका चेहरा पाठ पेड़ा। कोई कहता वह साहिब मैं उसका चेहरा। तेरे विचों गुरु की जिहड़ी तस्वीर नज़र आवे, तू गुरसिख बन जावे। ये पहरावा है। जो तेरे तन ते केवल ककार रह गए, केवल तो केवल कपड़ा रह गया, अंदरों सिद्धांत उड़ गया, तो गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की बाणी आखेगी ये भेख है, इनू पाउण दा कोई फायदा नहीं। जिहो जे समाज ने कपड़े पाए ने उहो जे तू पा ले, तो इन्हां दे विच लाभ कोई ना होया। भगत कबीर साहब का बड़ा प्यारा बचन है, कहन लगे गज साडे तै तै धोतियां बहु भेख किया। गज साडे तै तै धोतियां तेहरे पायन तग तिन दलावें देंदे ने। तेहरे पायन तग गली जिन्ना जप मालियां, गल दे विच जप माला माला पाइयां होइयां ने। लोटे हथ निबग, हथ दे विच ऐ चंगे लिशकदे होए कड़मंडल फड़े होए ने। भगत साहब जी कहन लगे ओए हर के संत ना आखियां बनारस के ठग। कहंदे इहदे पहरावे नूं वेख के किते इहनूं संत ना समझ लिओ, संत दे भेख दे विच इह ठग तुरिया फिरदा है। मैं बेनती करां, मैं कल भी कहा सी, गुरमुखो तन दे कपड़े जां मनुख दी इंसानियत दा जो रूप है, ये तो असी कभी ये जज नहीं कर सकते कि ये अंदरों साधु है कि अंदरों डाकू है। सतगुरु कह लगे तू तन दे कपड़े, अज बड़ा तगड़ा मुश्किल है जी। असी जे किसी को कहने ना धर्मी हो जा, अमृत छकन की गल कहने, सब तो वड्डा कारण ये बन जाता। शायद साडे समाज सामने तस्वीर ही इहो जी पेश कर दी, अमृत छक के पता नहीं किहड़ी तलवार लटक जाएगी, पता नहीं मैं अमृत छक के दाढ़ी बन सकांगा कि ना, पता नहीं अमृत छक के पेंट शर्ट पा सकांगा कि ना, पता नहीं अमृत छक के मैं आ खावांगा कि ना। इहो जिहियां विचारां पेश कीतियां होईयां ने साडे सामने। याद रखियो अमृतधारी अंदर नहीं होना है, जे बाहरी तन नूं भेख धारण कराउणा है तो भेख तो बाबे नानक तो पहलां भी चलदा आ रहा सी। मेरे सतगुरु कह लगे नहीं, तू धर्म का भेख ना धारण कर, धर्म के गुण धारण कर। अगे बचन आने ने, मैं कल भी कहा सी, दया कपा संतोख सूत जत गंडी सतवट, ये धर्म का पहरावा है। सतगुरु कह लगे तू जनेऊ पाया होया है, अंदर तेरे गुण नहीं, तेरा जनेऊ पाया होया है सकारत नहीं। इत्थे मेरे गुरु नानक साहब कह लगे बहु भेख किया, कहते तन ते उत्ते भेख पाया देही दुख दिया। हुण जिहड़ा धर्म ते भेख पा लिया, इहदे विचों दुख पैदा हो गया। दुख किवें पैदा होया? ये जिवें मैं अर्ज की कि मनुख जो धर्म की वर्दी पा लैंदा है ना, वो एक प्रमाण पत्र उन्होंने समाज वालों मिल जाता जी ये साधु है। वो किसी सामने बहुता हस नहीं सकता, बहुता बोल नहीं सकता, किसी को मिल वरत नहीं सकता, वो फिर अंदरों अंदरों बेचारा दुखी होंदा है। तो मैं बेनती करा, गुरु नानक साहब ने कदी इहो जी गल मना नहीं सानू कीती। सतगुरु कित्थे कित्थे जांदे ने, कौडे राक्ष दे कोल, वली कंधारी कोल, भूमीए चोर दे कोल, सज्जन ठग दे कोल, ये तो सारे कुकर्म ही तुरे फिरदे ने। एक गणका का जिक्र आउंदा, साधु रात किहदे रात कोल रुकदा है? गणका दे कोल, वेशवा दे कोल रात रुकदा है। साडा समाज कदी एक्सैप्ट नहीं करेगा, पर गुरु कदी भी उन्होंने जिहड़ा माड़ा नहीं आखेगा। सतगुरु कह लगे भलिया तू तन ते भेख पा के जिहड़ा वो देही नूं दुख देंदा पिया, अंदर दी तेरी बिरती खिंडी हुई है, बहु भेख किया देही दुख दिया। हुण तन ते कपड़े ते जिहड़े धर्म दे पाले, इन्हां विच साडे समाज कुछ चोले पाउंदे ने, चोलियां दे नाल कशहरे पाउंदे ने, कुछ चोलियां दे नाल पजामियां पाउंदे ने। पजामी पाउणी किहड़ी सौखी है? कुछ कुर्ते जामे पाउंदे ने,
कोई गर्म कपड़े पाउंदे ने ते कुछ गर्म कपड़े नहीं पाउंदे। सतगुरु कह लगे शरीर नूं कष्ट दिता जा रहा। कई तुसीं इहो जिहे सिंह वेखोगे सियाल दे विच चोला पा लिया, उत्तों दी ना कोई स्वैटर पाया ना कोई थल्लियों दी पाया, सारा सियाल ठरदा रह गया। सतगुरु कह लगे बहु भेख कीया देही दुख दिया। हुण कह लगे सौ वे जिया अपना कीया। इत्थे इहदा पाठ शौ नहीं करना। जे शौ करांगे शौ दा अर्थ हुंदा पति, इहदा अर्थ करांगे सौ। सौ दा अर्थ सहार, झल हुण जो तू कीता है। सतगुरु कह लगे सौ वे जिया, जिया दा अर्थ हे जीव, हे जीव जो तू कीता है अपना कीया। जिहड़े काम तू कीते ने इहदा हुण तैनूं दुख मिलदा पिया, आप चल तैनूं मैं नहीं सी किया। सारा सियाल चोले दे विच कढ दिता, ठंड लवा के नमूनीआ करके मंजे ते पै गया, कहंदा रब ने दिता। सतगुरु कहंदे नमूनीआ हो गया, मैं की करा, झलदा रह हुण जो करदा पिया। कदी गर्म चीज़ां छड्ड दित्तियां, कदी ठंडियां चीज़ां छड्ड दित्तियां। सानूं समा दिता सी ना, असीं सियाल च जिहड़ियां गर्म चीज़ां खांदे आ, गर्मियां च ठंडियां खाने शरीर नूं सही रखण वास्ते। सतगुरु कहंदे सारे दा सारा तब्दील करके रख दिता। सौ वे जिया अपना कीया। कहंदे हुण झल, जे हुण नुकसान हुंदा पिया है, जे तैनूं कोई मुश्किल आउंदी पई है, कहंदे हुण इहनूं तू अपने तन ते झल्लण दा यतन कर, इहदा लामा गुरु नूं ना दवीं। अज साडे भी इहो जिहियां चीज़ां तुरियां फिरदियां ने इस समाज दे विच जी। ये सिंह केस की सजाउंदे ने, ये केस की नहीं सजाउंदे, ये सिर ढकदे ने, ये वाल खुले छड्डदे ने, ये इहो जिहे बड़े जब ने। ਇਹਦੀ चलो श्लोक अज नहीं समाप्ति होनी, कल समाप्ति होनी है। मैं इक्को बेनती करा गुरमुखो, तुसी परमात्मा का नाम जपो, बाकी सारियां गल्लां छड्ड दिओ। देखो तुसी समाज नूं कदी खुश नहीं कर सकते। गुरु नानक साहब महाराज जी जिस वेले शरीरक हाथी च रहे ना, लोगों ने की शब्द वरते, कोई आखे भूतना, को कहे बेताला, कोई आखे ना आदमी नानक बेचारा। समाज तुहानूं कदी एक्सैप्ट नहीं करेगा। समाज की बहुत वड्डी एक त्रासदी है, समाज चाहुंदा कि मेरी तारीफ होवे ते तेरी बदनामी होवे। इस करके तुसी जिहड़े मर्जी, जे तुसी कहिंदे ना समाज सानूं इन्ना कपड़ियां च भंडदा है, तो समाज सानूं धर्म के कपड़ियां च भी भंडदा है। ये नहीं कि तुसी सधारण कपड़े पाए तो तुहानूं भंडता साडी सलौता है, भंडिया सानूं भी जांदा है। इस करके मैं एक बेनती करा, मेरे मन च सी, साडे कोल 3 समय ने, प्रैजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਟ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਦਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਗੇ ਦੇਖ ਚਲੋ ਨੰਦ ਲਾਲਾ, ਪਾਛੇ ਜੋ ਬੀਤੀ ਸੋ ਬੀਤੀ। ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦਾ। ਕਲਪਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, अज तो कुछ घड़ियाँ कुछ घंटे पहला सूरज सी, हुण तुसीं मत्थे ते हत्थ रख के रोई जाओ, सूरज डुब गया, सूरज डुब गया। भलिया रोना छड्ड दे, होर 12 घंटिਆਂ ਨੂੰ सूरज फिर सामने आ जाना। तू हुण अज दा समां जी जिहड़ा रब ने शाम लिआंदे, इहनूं इंजॉय कर। अगे फ्यूचर साडी गां दी चिंता है। इहदा आपां श्लोक ये भी पढ़ाया कि नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है। ये मैं फरमान दिता सी। सतगुरु कह लगे तो आउण वाले समय की चिंता फिर करां कि जिहड़ा तेरे कोल समां है ना, बस इहनूं इंजॉय कर, बर्बाद ना कर। मेरे इंजॉय का शब्द नूं गलत ना लै जिओ कि जाके तुसीं आखो मैं ठेके ते बह जावां जां क्लब च जावां, बाबा तो कहंदा सी इंजॉय कर। वो इंजॉय नहीं, वो बर्बाद है। इंजॉय का भाव है जे तैनूं रब ने परिवार दिता, परिवार च बह के हस खेड़, गुरु नानक नहीं डकेगा। जे तेरा रह रास का समा तो बैठ के रह रास कर, गुरु नहीं डकेगा। तेरा पढ़ाई का समा तो जाके पढ़ाई कर, जे तेरा ड्यूटी का समा तो जाके ड्यूटी कर, गुरु नहीं डकेगा। गुरु कहता मेरे वास्ते कुछ क समा कढ़ के तू नाम जप ली, बाकी सारी दिहाड़ी अपना काम करता रहे। मनुख ने की कीता, सतगुरु कह लगे सारी दिहाड़ी रब दे बदले कढ़ दित्ती। साडा फिरका असीं सवेर तो गुरु घर च ही हुंदे आ। 4 वजे गुरु घर दरबार खोलदा है, 9 10 वजे बंद होंदा। बाबे सारी दिहाड़ी गुरु घर बैठे ने, मैनूं माफ़ करना, मन इन्हां दे सारी दिहाड़ी बाहर भज्जे फिरदे ने। सतगुरु कह लगे बहु भेख कीया देही दुख दिया, 100 वे जिया अपना किया। हुण सहारदा रहा जो पंगे लैंदा रहा है। इस करके मैं एक बेनती करा, जिहड़ा तुहाडे कोल समा है ना, इनू खुशियां दे नाल मानो। रोना पिटना जिहड़ा ये गुरु नानक दे धर्म च नहीं हैगा। बाकी धर्मां दा असूल होवेगा समा मैं जी पाप करते। चलो मैं विचार नूं संकोचन दा यतन करा। मैं एक दिन सोचदा सा, असीं कह दिंदे जी आ कर्म पाप ते आ पुण्य है। जे तुहानूं गुरु घर आण के ही पाप लगना है, फिर इत्थे आउण दा की फायदा होया। मेरी बेनती नूं ध्यान नाल सुणिओ। असीं गुरु घर दे विच ते पाप मेटे जाने ने ना। बाहरों मनुख पाप करके आउंदा, इत्थे आण के कहंदा दाता बख्श ला। वो असीं इन्ना क लोकां नूं वहम पा दित्ता, तू इदां बह गया तो पाप लग जाना, इदां बह गया तो पुण्य हो जाना।
पर फिर माड़ा बंदा पता की सोचता है, कहता ना मैं गुरुद्वारे ना ही जावां, घट्टो घट्ट पाप तो ना खट्टा। मैं सोचता ये किहो जिहा धर्म है। सानू इदां दा बड़ा समाज मिलता है जी। मैनू कई मिलणगे, बाबा जी मैं अज गुरुद्वारे नहीं, मैं क्यों नहीं, कहता मैं अंडा खा लिया। अगले दिन क्यों आ गया, कहता मैं बुरश कर लिया सी। ये किहो जिहा हिसाब होया जी, अंडा खादा वो पच भी गया कदे दा। मैं आंडा खाण दे हक च नहीं, मैं एक तुहानूं रूप रेखा दे रहा, तू खा लिया जो कर लिया ठीक है। इहदा अर्थ ये ना कर लियो गुरु घर च हाँ ये नशे का सेवन करके आउणा सख्त मना है, वो ये मर्यादा है, क्योंकि साडे घर दे विच इत्थे नशे का सेवन नहीं किया जाता। जो तू कर्म कर दिता, जिहड़ी गलती कर दिती वो तो हो गई ना। हुण गुरु कोल आण के बख्शाला के दाता मेरे को गलती हो गई, गुरु बख्श देवेगा। एक तू गलती कर दी, एक बाहर तुरिया फिरे। हुण प्यो की कहंदा, कहंदा एक तो काम पुट्ठे करदा, एक मैनूं दसदा नहीं, हुण खा धक्के जिथे खांदा फिरदा है। साडा भी इहो हाल है। मैं बेनती करा, गुरु घर कदी पाप नहीं जे लगदा। आ टीना साहब बैठे उस दिन तुसीं हिंट दिता सी कुर्सियां दा, ये साडा समाज इन्ना क ज़्यादा ये नीवा हो गया है। याद रखियो, मैं उस दिन ना गल कर रहा सी, कोच साहब भी बैठे ने, पैर च कंडा वज जाए ना, जे नाल ही पब पुट दो वो अंदर खुभ जाता है। हुण तो पहाड़ी किकरां रहीआं नहीं, कंडे नहीं रहे। जिहड़ा कंडा टुट जाता है ना, उन्होंने तुसीं मखमल की जुत्ती, बड़ी नरम जुत्ती पा लो, ज्यों ज्यों चलोगे वो चुभदा है, दर्द करता है। कई बार वो अंदर रेशा भर जाता, पैर सुज जाता है। हुण कंडे नूं कड्डोगे किदां? सूई ना कड्डोगे, सूई ने दर्द कंडे नालों वध करनी है। जे कंडा कड्ढना है सूई चुभाउणी पैनी है। जे भलिया तो गुरु दे नाल जुड़ना है, आ निक्कियां निक्कियां सूइयां चुभाउणियां पैणियां। लोकां दी परवाह ना करिया कर, तू बह के गुरु गुरु जपिया कर। मैं ये गल बिल्कुल स्पष्ट कर देवां, गुरु घर कदी पाप नहीं लगदा। गुरु ते पापां नूं धोंदा है। जे गुरु घर आण के पाप लगन लग पिया, वो असीं ते सारी दिहाड़ी गुरु घर रहिंदे, मैनूं दस दिओ असीं फिर कित्थे जाइए। एक पक्ष है ना, तुसीं कह दिता बाबा जी मैं अज नहीं आया, मैं आ कर्म कीता सी, मैनूं पाप लग जाना। हुण मैं तो सवेर तो टंगिया है, आ साडे सेवादार सवेर तो ने इत्थे, ये फिर असीं कित्थे जाइए जिथे सानूं पाप ना लगे। ये इदां दे भुलेखे मन चों बिल्कुल कढ दिओ। सतगुरु कहंदे जिहड़े करतूतां तूं कीतियां ने वो तैनूं भुगतणियां पैणियां ने, इहदे विच धर्म दा कोई लैणा देना नहीं। इस करके मैं ये पक्ष रख दिता। सतगुरु कह लगे बहु भेख किया, तन ते भेख धारण करके आप दे आण के बैठ गया, लोगों के विच वहम पा दिता जी आ पुण्य ते आ पाप है। हुण एक बच्चा स्कूल तो बाहर है, वो अनपढ़ है, जिहड़ा स्कूल च आ गया जे वो भी अनपढ़ रह गया, फिर स्कूल जाने का की फायदा। एक बच्चा एक बंदा प्यासा है, जे पानी मूँह च चला गया वो भी प्यासा रह गया, पीन का की फायदा। जे एक मनुख पापी है, गुरु घर आके पापी दा पापी रह गया, मैनू कह लैण दिओ ओहदे गुरु घर आउण दा भी कोई फायदा नहीं। इनू भगत जी कहंदे ने, कह लगे हे प्रभु तब गुण कहा जगतपुरा, जो कर्म न नासै सिंह शरण कत जाइए, जो जंबुक ग्रासै। सिंह कहंदे ने शेर नूं, जंबुक कहंदे ने गिद्दड़ नूं। कहंदे जे शेर दी शरण च आके गिद्दड़ां दा डर रह जाए, मैनू दस शेर दे कोल आउण दा की फायदा। जे तेरे कोल आण के मैं पापां दा भार चुकी फिरना, फिर तेरे कोल आउण दा की फायदा। ये सिद्धांत है गुरमत का। मैं अपने समय की समाप्ति करा। सतगुरु कह लगे बहु भेख किया, बड़ा धन ते भेख किया, देही दुख दिया, देही नूं दुख दे गया। कई बार मनुख दुखी होई फिरदा है, अंदरों अंदर ही दुखी, जी मैं इदां कर लिया इदां कर लिया, पता नहीं बख्शिया जावांगा। भलिया तेरे को थोड़ा ही प्रमाण पत्र है, तू परीक्षा दे, ये काम टीचर का वो पास करे के फेल करे। तू पाप किया, तू नाम जप, ये काम गुरु का वो तेन बख्शदा के नहीं बख्शदा। बहु भेख किया देही दुख दिया। हुण देही नूं दुख आप दिता। सतगुरु कह लगे 100 वे जिया, हुण सहिंदा रह। सहारदा दे जिहड़े काम कीते सन 100 वे जिया, अपना किया अपना कीता हुण तू आप पाउंदा। जिन्हों सतगुरां दी बाणी कहंदी है, दद्दा दोष ना देऊ किसै, दोष कर्मा अपने आ, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजै अवर जना। सो इस तो अगे विचार चलेगी। कल अन्न ना खाया साध गवाया, बहुत दुख पाया दूजा पाया। ये विचार आप कल नूं सांझी करांगे। ये विच बीबियां आ जाणियां ने, ये जिहड़ियां वर्त रखदियां ने, जेरा करके थोड़ा जिहा आयो कल नूं। सो क्यों मैं क्यों बड़ी वारी कहना कि आसा दी वार च इहो जिहियां बड़ियां गल्लां आउणियां ने। सतगुरु समत बख्शण। मेरा इक्को ही मकसद है कि असी बाणी दी विचार करके सुन के ते वहमां दे विचों निकल जाइए। मैं ये समझदा जे मेरी विचार सुन के तुसीं वहमां च ही पैना है, तो फिर मैनूं भी जवाब देना पैना रब दी दरगाह च, तूं कदी कथा करदा रहा है, तो तुहानूं भी जवाब देना पैना, तूं कदी कथा सुनदा रहा। इन्हां वहमां चों निकल के नाम जपीए तां जो जीवन सफल हो सके। इन्नियां बेनतियां प्रवान होईयां, भुलां गलतियां दी खिमा। आओ पावन पंक्तियां दा जाप सरवण करके समाप्ति करिए। बहु तीरथ भविया तेतो लविया, बहु भेख किया देही दुख दिया, सौ वे जिया
अपना किया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।